प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के दशकों बाद भी कांग्रेस ने कभी आदिवासियों की परवाह नहीं की। हमारे आदिवासी भाई बहनों की आबादी 9-10 करोड़ के आसपास है, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के लिए आदिवासियों का कोई वजूद ही नहीं था। उन्हें उनके नसीब पे छोड़ दिया था। कांग्रेस ने कभी आपकी चिंता नहीं की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें हराने की कोशिश की थी। गरीब घर में पैदा हुई एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति बनेगी। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर किसी को गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कांग्रेस ने उन्हें रोकने की, उनके अपमान की इतनी कोशिश की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। रैली में बड़ी संख्या में आए जनजातीय लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे कानून बनाए जिनसे गरीब परिवारों के बच्चों को नुकसान हुआ, क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते थे। स्कूल तो है नहीं, गरीब का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में जा नहीं सकता, और ये कांग्रेस के लोगों ने ऐसे नियम बनाए थे कि गरीब का बच्चा अगर अपने गांव की भाषा में पढ़ा है, अपने आदिवासी की भाषा में पढ़ा है, अपने राज्य की भाषा में पढ़ा है, तो वो बच्चा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता था, इंजीनियर नहीं बन सकता था, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपको अंग्रेजी आनी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि जब भी पार्टी केंद्र में सत्ता में रही है तो नक्सलियों और आतंकवादियों का हौसला बढ़ जाता है। जब कांग्रेस सरकार में आती है तब देश में आतंकवादियों और नक्सलियों के हौसले बढ़ जाते हैं। जहां भी देखो इधर कभी बम फूटने की खबर आती है, कभी उधर बम फूटने की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती है, कभी यहां मार दिया काट दिया की खबर आती थी। जिस राज्य में कांग्रेस सत्ता में होती है वहां अपराध का, लूटपाट का राज ही चलता है। कांग्रेस सरकार नक्सल हिंसा को काबू करने में असफल रही है। बीते कुछ समय में भाजपा के अनेक कार्यकर्ताओं को हमसे छीना गया है। अभी भी कुछ दिन पहले हमारे एक साथी को गोली मार करके उसकी जीवन तबाह कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, क्या ये बम बंदूक के साए में जीना है क्या? मोदी ने 30% कक्का खुलेआम सत्ता यानी 30% कमीशन की सरकार के नारे के साथ कथित महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। राज्य में बघेल को काका कहा जाता है। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।